मुकाबला फिट है तो सीट सुपर हिट है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राजस्थान के कोटा पहुंचे हैं हम, जहां से लोकसभा के अध्यक्ष रहे ओम बिरला, कोटा से सांसद रहे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सामने कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से बगावत करके 1 महीने से भी कम समय उनका कांग्रेस में अब तक बीता है। प्रहलाद गुंजाल। कैसी होगी टक्कर, कैसा होगा मुकाबला इस सीट सुपर हिट पे? कोटा में इस बार सबको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद, लेकिन 2009 में कांग्रेस को ये सीट मिली थी। अब कांग्रेस इसे वापस पाना चाहती है और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। पूरे विश्व में बिरला जी ने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। सवाल यह है कि राजस्थान की सुपरहिट सीट कोटा में कौन जीतेगा मुकाबला। ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है। इस संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। कोटा में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की होगी वापसी? स्पष्ट है आपकी जीत 200% आप मान के चलिए। 4 जून को मिलेंगे आपसे। कभी बीजेपी में रहे प्रहलाद गुंजल इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज ओम प्रकाश बिरला। सवाल सीधा, कोटा के सियासी इम्तिहान में बीजेपी टॉपर होगी या कांग्रेस? कोटा के सांसद और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला जी, जो कि 5 साल सांसदों को अनुशासित करते हुए उनके बीते हैं और अब यहां वोटरों के बीच वोट की अपील लेकर जा रहे हैं। बहुत स्वागत है ओम बिरला जी आपका। लोग क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, कोटा की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 2003 से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने इसी धरती पर अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन शुरू किया है और मुझे हमेशा ज्यादा आशीर्वाद कोटा की जनता ने दिया है। जनता की, कोटा की, बूंदी की जनताओं की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी बड़ी है लोकसभा अध्यक्ष के नाते। लेकिन इसके साथ क्योंकि संसदीय कामकाज भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसमें भी मेरा ज्यादा समय बीता और संसद के कामकाज की दृष्टि से 20 साल में सबसे ज्यादा संसद में कामकाज हुआ। संसद की एक बेहतर उपलब्धियां हुआ, संसद का नया भवन बना। इन सब चीजों को लेकर भी लोगों के मन में विश्वास, भरोसा बढ़ा है कि दिल्ली में संसद को ठीक चलाना, संसद भवन को, नए भवन को निर्माण करना। लेकिन जहां लोगों की अपेक्षाएं रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि समय समय पर जब भी मैं संसदीय कामकाज से निपटता था, मैं कोटा की जनता के बीच में आता था, उनकी बात को सुनता था और मेरी कोशिश रही कि हर समस्या का समाधान हो। सर, आपने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए सबसे अधिक कामकाज संसद ने देखा। संसद ने एक और विवाद देखा और वो ये देखा कि बात बात पर आरोप लगाए गए सत्ता पक्ष पर कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है और अब तो ऑपोजिशन चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि हमें संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है। ये कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप, प्रत्यारोप, गलत तथ्यों को जनता प्रचार करना। पिछले दिनों से, कुछ दिनों से प्रचार कर दिया कि 400 सीटें आएगी तो संविधान परिवर्तन कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा के अंदर का, भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, इस संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठे तथ्य, झूठे आरोप और गलत तरीके से लोगों को उकसाकर, गलत तरीके से बयानबाजी कर सोशल मीडिया पर चलाकर गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करते हुए राज करती आई है। उनकी कोई उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़े, उनकी 5 साल की जो कांग्रेस की राज की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े, उनके 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा पिछली बार, उन 10 साल की उपलब्धियों के आधार पर तुलना करे 10 साल का मोदी जी का शासन और कांग्रेस के 10 साल के शासन की उपलब्धियों पर चर्चा करें। क्या वाकई चुनाव रद्द हो सकते हैं इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार और जीत जाए, जो कि कांग्रेस? भारत ने हमेशा लोकतंत्र पे विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, भारत की मन, क्रम, विचारधारा, हमारी
हमेशा हमारे मन में लोकतंत्र रहा है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र हमेशा सशक्त रहा है। एक बार कांग्रेस ने इमरजेंसी में कोशिश की थी, लेकिन उसका जवाब जनता ने दिया है। भारत का लोकतंत्र और सशक्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र मूल्यों पर विश्वास किया है, लोकतंत्र परंपराओं पर विश्वास किया है। मैंने संसद में नजदीक से देखा है। भारत के लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को और बेहतर करने के लिए हमने बहुत बड़े परिवर्तन किए ताकि आम जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा बढ़े। इसके लिए बहुत काम संसद में हुए। यहाँ पर आपके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो पुराने साथी रहे हैं, पार्टी के रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए यहाँ पर चुनौती खड़ी कर पाएंगे? देखिए, कई व्यक्ति राजनीतिक दलों को परिवर्तन करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है और 10 साल तक अभी टिकट दिया। पहले भी 10 साल वो एमएलए रहे। बार भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं को समान अवसर देती है। वो चुनाव में नहीं जीत पाए, हम सबकी कोशिश थी कि चुनाव जीते, चुनाव में नहीं जीत पाए। उसके पहले चुनाव लड़े, उसमें भी नहीं जीत पाए, उसमें भी सबने कोशिश की चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो भी कैंडिडेट होता है उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अहंकार के अंदर व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा अपने आप को समझ लेता है कि वो पार्टी से बड़ा समझ लेता है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अहंकार, अवरुद्ध भाषा, बोलने की भाषा नहीं, किस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। राजनीति में भाषा का उपयोग करना भी एक मर्यादित आचरण होता है लोकतंत्र के अंदर। ये तो मेरा कार्यक्षेत्र रहा है बरसों तक और जब भी इस इलाके में आता हूँ मैं लोगों से मिलता रहता हूँ और ये दुकान पर, ये फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये रोज रोटी कमाते, रोज खाते हैं। इनकी समस्या है इनको पीएम स्वनिधि के तहत ऋण दिलाना ताकि आत्मनिर्भर होकर और खड़े हो जाए। और कोटा में सबसे ज्यादा पीएम स्वनिधि के तहत फुटपाथ पर रहने वालों को लोन मिला है और उन्होंने जीवन को बेहतर किया है। सब ठीक है यहाँ पे कोटा में? हाँ? सांसद अच्छे लगते हैं अपने? जरूर, सब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे परिवार के जैसे हैं ये, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप लोग सब स्थानीय हैं, यहाँ के निवासी हैं? यहीं पे ये दुकान अपनी सारी, ये 2-3 दुकान है। पीएम 10,000, 20,000, 50,000 तक के लोन ले चुके हैं लोग। ले चुके हैं आप लोग? इधर ही क्या है? हाँ, यही से भाई साहब बहुत अच्छे हैं। आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। भाई की जब तबीयत खराब हो रही थी बहुत तेज, जाने की संभावना थी उस टाइम को, बाबूजी ने हाथ तो हाथ बोला, हमारे कार्यकर्ता है, ध्यान रखना, ठीक हो गया भैया। हमारी मदद करी ओम जी भाई साहब ने। घर में परिस्थिति खराब थी, वो आए हमारे लिए, कुछ दिया हमें, तो हमें। वैसे मिलना आसान है उनसे कि नहीं? बिल्कुल, सामने तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, मिलते रहते हैं। मैं तो उनका कार्यकर्ता रह चुका। अभी क्या मैं मजदूरी करता हूँ। बहुत अच्छे हैं हमारे ओम जी भाई साहब। ये सीट सुपरहिट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर राजनीति का बदलापुर भी चल रहा है। एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला, तो दूसरी तरफ उनके पुराने साथी प्रहलाद गुंजल, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब दम भर रहे हैं कि ओम बिरला को किसी भी कीमत पर वो हरा कर रहेंगे। कोटा की जो लड़ाई है उसको बहुत इस बार कांटे की टक्कर बताया जा रहा है, पर क्या कारण रहा? किन मुद्दों को लेकर कोटा की जनता के बीच जा रहे हैं? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, पहली बार तो, और मुद्दे साफ हैं। कोटा की जनता ने भरोसा करके 10 साल बिरला जी को सांसद बना दिया और सांसद नहीं बनाया। सौभाग्य से वो देश की इतनी ताकतवर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। पार्टी के अंदर भी मेरे मतभेद रहने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति के
आंखों में सपने आ गए, सपनों को पंख लग गए कि अब हमारा सांसद इतना बड़ा ताकतवर बन गया है। मैं यहाँ का एमएलए रहा हूँ, इसी जगह का जहाँ अपन खड़े हैं। एक खेत की मेड़ की उधर कोटा स्टोन की फैक्ट्री लगती है, वो सुबह कनेक्शन लेने जाता है, शाम को लेके आ जाता है। और मेड़ के इधर जिस खेत में धरती का सीना फाड़ता है, पसीना डालता है, अन्न धन पैदा करके खुद को देश को पालता है, वो किसान सुबह बिजली का कनेक्शन लेने जाता है, उसकी शाम पढ़ते पढ़ते 10 साल लग जाते हैं। मुझे लगा बिरला जी जैसे ताकतवर लोग आ गए हैं सत्ता में, अब तो न्याय होगा। अब मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं करेगा कि रात के 2 बजे का फीडर बंद कराओ साहब, सर्दी है मर जाएंगे। क्योंकि बिरला जी यहाँ जेके जैसी फैक्ट्रियां बंद थी। मुझे लगा कि अब देश में प्रधानमंत्री जिसको माननीय कहकर संबोधित करता हो, वो मेरा वोट है। तो उसके पास इतनी ताकत आ गई कि अब लाखों बेकार हाथों को काम की गुंजाइश खड़ी होगी। जेके शुगर मिल जैसी फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगलेगी। नतीजे का नाम सिफर। सपना ऐसे टूटा जागते हुए देखने वाला, जैसे नींद टूटी और सपना टूटा। पूरी हाड़ोती निराश है। और चलो हमने सपना देखा, वो तो हमारा गुनाह था जनता का। जो सपने उन्होंने दिखाए, मैं कोटा को हवाई जहाज लेकर आ जाऊंगा और 2019 के पहले नहीं लाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब 2019 का भी लड़ लिया और 24 का भी लड़ लिया। और सपने दिखाकर सपना तोड़ना जीव हत्या के बराबर का अपराध है भाई। राज्य सरकार के कारण उनको जंगल वाली जमीन दे दी गई थी। अब ये बिरला जी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोलते रहे, कोटा कैसे मानेगा? मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। आप उसी लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2023-24 का जो अंतरिम बजट था उसमें 50 एयरपोर्ट की घोषणा की। अरे आप उसमें कोटा का नाम तो जुड़ा के बता देते, आपको इतनी चिंता थी तो। और उगता गया, शहर उगता गया। आपने सत्ता का और अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रहलाद गुंजल जैसे छोटे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, मजबूर करने के लिए किया नहीं। और आपने पूरे शहर को गुलामी के लिए अपने छोटे बड़े भाई रावण आई रावण की तरह इतने अहंकार से दम्भी हो जाए कि जनता उनकी गुलामी करे, नहीं तो बीजेपी में नहीं रह पाए। मैं मरी हुई आत्मा का व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मुझे दरवाजा ठोकर मारकर तोड़ना पड़ा। 1 महीने का भी समय नहीं हुआ है, मुश्किल हो रही है या फिर तालमेल बैठ गया है कार्यकर्ताओं के साथ? मेरा तो तालमेल, मैं तो पूरी जिंदगी इन लोगों के लिए जिया मरा हूँ। कौन से तालमेल की बात कर रहे हैं? तालमेल की तो उनसे पूछो। ये प्रहलाद गुंजल के चेहरे पे हाड़ोती वोट देगी। आप आश्वस्त हैं आपकी जीत होगी? 200% आप मान के चलिए। 100% नहीं, 200%। यहाँ पे ओम बिरला से, अपने सांसद से नाराजगी आप लोगों की है? नाराजगी कैसा हुआ है यहाँ पे काम? बढ़िया है, पर ये तो यही हुआ कि यहाँ तो सदी आई और क्या। हमारे यहाँ चुनाव जो विधायक था, टक्कर कांटे का है, ज्यादा रहेगी, तान करेगी। दोनों कैंडिडेट में टक्कर जो है वो कांटे की है। फुल लगभग लग रहा है कि बड़ा जोर से, मतलब बार नहीं, प्रहलाद गुंजल जीतेगा 100%। गुंजल साहब जीतेगा फुल। हाँ, फुल नाराजगी है बिरला जी से। पहला जी थे, पानी की पाइपलाइनें आई, पानी आया, पहला जी जो गए, पानी गया, सब काम बंद। कोटा में कैसा है सब? आप लोग यहीं के रहने वाले? जी जी यहीं कामकाज हुआ है? सांसद से खुश है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है या अच्छे हैं? अच्छे हैं। यहाँ पर काम वाम हुआ है? हाँ, काम तो पहली बार का वोट होगा? फर्स्ट टाइम अभी। हाँ, क्या इशू है? इश्यूज ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है कोटा में। क्या इशू है आपके लिए वोट डालते टाइम? कोटा में मतलब रोड वगैरह तो बन रहे, पर ट्रैफिक का बिल्कुल सही नहीं है और गड्ढे भी बहुत है रोड पे से। तो मैडम ये कोचिंगों के ऊपर कहाँ तक चलेगा? 1-2 फैक्ट्री भी आना चाहिए। हमारे ओम बिरला जी जो सांसद चुनेंगे तो 1-2 इनको ध्यान देना चाहिए कि रोजगार भी बढ़े, फैक्ट्रियाँ आए। बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत सारी बंद हो गई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, आप लोग चाह रहे हैं दोबारा खुले? दोबारा खुलना चाहिए। आप लोग यहीं से हैं? जी। यहाँ पे सांसद का काम ठीक है? हाँ ठीक है, काम तो काम तो ठीक है। इसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या कांग्रेस? टक्कर है इस बार। टक्कर तो इस बार टक्कर है जरूर। दोनों मतलब जो बेहतर लड़ेगा वो जीतेगा। कांग्रेस से किसी को टिकट देते तो एक तरफा था। बिरला जी जीत जाते? हाँ, बिरला जी आराम से जीत जाते। अब क्या है, प्रहलाद गुंजल को टिकट देके थोड़ा सा टक्कर में आ गया मामला।
लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में कोटा में वोटिंग है। एक एक वोट अहम होता है जब सीट होती है सुपरहिट। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।